इस वीडियो में हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। और मेन जो डिफरेंस है, मेन डेफिनेशंस हैं, उसके एग्जांपल्स हैं, क्योंकि रेशनल के भी फिर टाइप्स हो जाते हैं, इरेशनल के भी फिर टाइप्स हो जाते हैं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया है। नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where p and q are integers and q is not equals to 0. p and q have no common factor other than 1. It means क्या? एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि p और q इंटीजर्स, ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया आपको। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स इट मीन्स माइनस के सारे टर्म, माइनस यानी माइनस इन्फिनिटी तक, जीरो इंक्लूडिंग और प्लस के सारे टर्म, प्लस के इस साइड माइनस के इस साइड इन्फिनिटी तक, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी p अपॉन q किसी भी नंबर को आप ले सकते हो इसमें से, बट सिर्फ ये कंडीशन ये कह रहा है कि जो q है, p अपॉन q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी डिजिट आप रख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल में अगर रख रहा हूँ q जीरो नहीं होना चाहिए, एग्जांपल में रख देते हैं -1/2 और रख देते हैं 5/6, 7/-4, कुछ भी आप रख सकते हो। सिर्फ q जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जीरो भी रख सकते हो ऊपर, जीरो से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा होता है रेशनल नंबर। बट इसमें एक और लाइन दिया हुआ है कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इट मीन्स व्हाट? अब ये देखना बहुत जरूरी है कि अदर देन 1। जैसे कि मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया 7/14। तो अगर देखा जाए ये p अपॉन q के फॉर्म में है, बट इसमें कॉमन फैक्टर है। अगर हम इसमें काटते हैं ऐसे तो 7 1 जा 7 2 जा, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 7 एंड 2 मल्टीप्लाई 7, तब तो ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आया था। इट मीन्स 7 इसमें कॉमन फैक्टर था। तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी ये हमारे पास अगर आप ऐसे छोड़ देते हो तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाता है, उसे आपको लोवेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। तो इसका मीन्स ये समझ में आया कि सिर्फ ये हम लिख सकते हैं 1/2। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सपोज हमारे पास है 5/10। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर एज अ 5 कॉमन फैक्टर है, तो इसे हम 1/2 लिखेंगे, 5/10 नहीं लिख सकते। तो ये तो हमारा हुआ रेशनल नंबर। अब इरेशनल क्या कहते हैं? इरेशनल जस्ट इसका अपोजिट। सेम डेफिनेशन मिलेगा आपको, अ नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जैसे रेशनल का दिया है, इसमें हम लिखेंगे नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इसमें इस तरह कोई भी नंबर नहीं लेते हैं क्योंकि रेशनल है। इसमें कौन सा हम नंबर लेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। ये खत्म होगा ही नहीं। जैसे आप रूट की वैल्यू जानते हो, जैसे सपोज मैं √1 बताता हूँ, तो 1 हमारा तो रेशनल है, 1 √1 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये रेशनल हो गया। बट यहीं अगर हम √2 लेते हैं, √3 लेते हैं, √4 भी लेते हैं, तो √4 भी आपको पता है कि 2 बन जाता है, यानी ये भी रेशनल हो गया। एक्सरसाइज 1.3 जो मैं डील करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें सारे इसी तरह के टर्म यूज होंगे। रेशनल इरेशनल के बारे में आपको जानना होगा, इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ √2, √3, √5, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो मैंने लिखा है 1.41408, ये चलता जाएगा, रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। इसी तरह √15 की वैल्यू है और पाई की वैल्यू है। इट मीन्स आपके पास सबसे इजी ट्रिक है समझने का, ये जो एग्जाम्पल है, कोई भी ऐसा डिजिट जो ना ही रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। देखो आप, रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, 10 110 1110 1111 इट मीन्स कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। अगर मैं ये बोलता 0.101010, तो ये रिपीट हो रहा है 10, तो ये तो रेशनल कहलाता है। जो रिपीटिंग होता है वो रेशनल होता है। ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ना ही रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा, कोई भी डिजिट इसमें जितने भी हैं, तो इसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। अब इसी के आगे टाइप्स भी हो जाते हैं कि रेशनल के कितने टाइप्स हैं, इरेशनल के टाइप्स हैं, वो भी हम अभी दिखाएंगे आपको।
तो अब मैं यहाँ आपको रेशनल के 2 टाइप्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मैं एग्ज़ाम्पल भी अभी लिखवाऊँगा आपको। और इरेशनल के सिर्फ़ एक ही होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो आप देख रहे हो कि एक हमारे पास टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। इसका सबसे ईज़ी ट्रिक क्या होता है कि टर्मिनेटिंग, अब इसके एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। टर्मिनेट टर्मिनेट का मीन्स होता है वहाँ रुक जाना। सपोज़ मैंने कोई भी आपको डिजिट लिखा 0.47, अब देखो यहाँ रुक गया, ना ही रिपीट हो रहा है ये, ना ही आगे नॉन टर्मिनेट हो रहा है। तो हमारे पास ये टर्मिनेटिंग मीन्स यहाँ ये रुक गया। सेकंड एग्जांपल 4.8 ले लो। थर्ड एग्जांपल आप ले लो 0.375, यहाँ भी ये रुक गया, आगे बढ़ नहीं रहा है। आगे बढ़ने का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं पॉइंट 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 लगाया था यानी आगे बढ़ रहा है वो। ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग मीन्स सपोज मैंने अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन बताया था 4 7, यहाँ 7 सिर्फ रिपीट हो रहा है। लेकिन जब रिपीटिंग भी होगा तो रेशनल के अंदर आता है, रिपीट हो रहा है। अगर मैं ये बोलता 0.010101 ऐसा भी दिखा दिया मैं, तो इट कैन बी रिटन 0.01 के ऊपर बार, ये भी रिपीटिंग हो गया। थर्ड क्वेश्चन अगर मैं बता रहा हूँ, सपोज हमारे पास एग्जांपल ही बता दे रहा हूँ कि 4.892, सिर्फ ये रिपीट हो रहा है, फिर भी क्या हुआ, रिपीटिंग है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता जा रहा है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 4.892222, लेकिन जो चलता जा रहा है वो रिपीट हो रहा है। ध्यान से आप समझना, वो रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी चलता जा रहा है, और रिपीटिंग तो ये भी रेशनल के अंदर आएगा। अब इरेशनल के अंदर कौन से नंबर आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मीन्स एग्जाम्पल ध्यान से आप देखना। सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 0.01011, आप देखो रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ वन एक बार है, यहाँ वन दो बार है, 0111, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये पॉइंट लगे हुए, पॉइंट 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 मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है। और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये तीन मेन हमारे पास डेफिनेशंस हैं, और एग्जांपल के साथ जो एक्सरसाइज 1.3 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर डिपेंड है पूरा, कि आपको कैटेगराइज करना है कि कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग में एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सपोज कि मैंने बोला कि नहीं 10 1110 1110 या 43 4333 अब देख रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हमारे रेशनल और इरेशनल है। अब इसके आगे अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग।